नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है जीजीडी प्लेटफॉर्म पे। और आज स्टार्ट हो रहा है नया टॉपिक, प्रत्यय। प्रत्यय की पहली क्लास है ये। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, क्योंकि ये पूर्णतः संस्कृत से प्रभावित है और संस्कृत का प्रभाव अब अभी भी इस टॉपिक पर 100% ही मानो, यानी हिंदी के रूप में ये मानकीकृत नहीं हुआ है। इसको समझना, कुछ बातें आप अगर स्टार्ट में समझ लोगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्ट में समझना बहुत जरूरी है। ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आज की है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखो, प्रत्यय। प्रत्यय यानी प्रति, धन, अय, इसके योग से बना है। प्रति, धन, अय के योग से बना है। प्रति का अर्थ होता है पास में। अब पास में का मतलब ये नहीं होता, पास में का मतलब ये नहीं होता भाई ये लिख दिया कि प्रति का अर्थ होता है पास में, और अय का तात्पर्य है गति या चलने वाला। पास का मतलब तो ये हो गया कि जैसे मान लो मूल शब्द ये है तो उसके पहले भी आ जाए तो ये पास में नहीं। पास का मतलब आएगा ही, मूल शब्द के बाद में ही आएगा, मूल शब्द के बाद में ही आएगा, क्योंकि आगे तो क्या आएगा, उपसर्ग आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना। प्रत्यय तो प्रति का अर्थ होता है पास में, अय का अर्थ है तात्पर्य है गति या चलने वाला, अर्थात वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द, क्लियर बात है कि ये जुड़ते हमेशा किसी मूल शब्द के साथ ही हैं। मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में क्या लाते हैं, परिवर्तन भी लाते हैं। समझ गए बात? अब उसमें परिवर्तन लाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। चाहे मूल शब्द हो चाहे धातु हो, दोनों के अर्थ में परिवर्तन आएगा। धातु अर्थ में परिवर्तन आएगा और मूल शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन आएगा ही आएगा। नंबर एक बात तो ये क्लियर करना। जैसे हम देखते हैं मूल शब्द में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है, वो चेक करते हैं अपन। वो देखो आप, हाँ, इसको देखते हैं। चलिए, तो अब देखो ये शब्द क्या है, मूल शब्द है सुंदर, है मूल शब्द सुंदर, ये तद्धित प्रत्यय है, विशेषण है। जैसे ही इसमें यह जुड़ा, क्या हो गया, सौंदर्य। मूल शब्द क्या था, सुंदर, यह जुड़ा। ऐसे ही धीर शब्द है, यह जुड़ा, क्या बन गया, धैर्य। मधुर शब्द है, यह जुड़ा, क्या बन गया, माधुर्य। समझ गए? तो मूल शब्द में परिवर्तन आता है। परिवर्तन सर कैसे है, अरे हो गई, ये विशेषण था, ये संज्ञा हो गई, ये विशेषण था, ये संज्ञा हो गई। विशेषण ये भी देख लीजिए आप, पूरा रूप ही चेंज हो गया इसका। समझ गए बात आप? मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह लगती है, कौन सी लगती है, कि प्रत्यय जोड़ते समय कुछ बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। और वो पहली बात कौन सी है, आप नीचे देख सकते हैं, ये कि मूल शब्द का प्रत्यय युक्त शब्द से अर्थ मिलता जुलता होना चाहिए। इस बात को विशेष ध्यान रखना। बात समझ रहे हो मेरी? मूल शब्द का प्रत्यय युक्त शब्द से अर्थ मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे आप ये देखिए, यहां पर ये देखिए, यहां एक शब्द है शीतल, यहां पर भी क्या है, शीतल, ठीक है। शीतल शब्द के जब हमने टुकड़े तोड़े तो एक तो तोड़ा शीत धन ल, क्या तोड़ा, शीत धन ल, और एक टुकड़ा हमने तोड़ा सी धन तल, तोड़ा। आप देखो कि ये जो शीत शब्द है ना, इस शब्द में, और एक है शीतल और एक यहां है शी, तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है, शीत का शीतल से मैच करेगा या शी का? तो आप देखोगे मूल शब्द शीत था, शीत का मतलब क्या होता है, ठंडा, और शीतल का मतलब भी क्या होता है, ठंडा, या शीत का मतलब होता है ठंड, शीत का मतलब होता है ठंड और ठंडा, ये मैच कर रहा है। लेकिन शी का अर्थ यहां शीतल से कोई मैच नहीं कर रहा है। सेम ऐसा का एक उदाहरण एक और बता दिया। भूतल शब्द होता है, तो भूतल में एक तो हमने थोड़ा भू प्लस तल, और एक हमने थोड़ा भूत प्लस ल, तो भू यानी भूमि, तल यानी भूमि का तल, और भूतल और भू का अर्थ मैच कर रहा है। लेकिन भूत का भूतल से अर्थ मैच थोड़ी कर रहा है, नहीं कर रहा ना। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने गलत टुकड़ा किया, इसलिए यह मैच नहीं कर रहा।
तो ये नियम मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है कि मूल शब्द का प्रत्यय युक्त शब्द से जो है वो मैच करना चाहिए, और अगर मैच नहीं हो रहा है इसका मतलब आपने क्या किया है, टुकड़ा किया है। इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे। अगला देखो, मूल शब्द का अंतिम स्वर, मूल शब्द को स्वर रहित समझना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप प्रत्यय जोड़ो तो ये आपके नियम बहुत काम आएगा, आपके नियम बहुत काम आएगा कि मूल शब्द, बंद कर दो, मूल शब्द क्या है, देखो बचत शब्द है, इसमें मूल शब्द हो गया बच और ये हो गया अत। बात को समझना, ठीक है। बचत शब्द के हमने टुकड़े किए, बच धनत। अब इसमें आप निश्चित रूप से टुकड़ा ये किया, बच आएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कह रहा है मूल शब्द को स्वर रहित समझना चाहिए, यानी जो अंतिम वर्ण होता है तो इसको आपको समझना है कि इसमें स्वर नहीं है, लास्ट वाला जो वर्ण होगा उसमें स्वर नहीं है, यानी मूल शब्द को स्वर रहित समझना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जो मूल शब्द का अंतिम वर्ण है उसमें स्वर नहीं है। उससे फायदा क्या होगा, उसमें आप जब संधि करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे बच हो गया, आपने समझा ये, तो अ इसमें जुड़ा तो ये हो गया पूरा बच और ये हो गया त। समझ गए बात आप। जैसे आप ससुर, ससुर, ठीक है, अब इसमें जुड़ा आल प्रत्यय, तो आप अगर इसमें इसको यूं समझोगे ना ससुर और आल तो इजी रहेगा, लेकिन ये क्या कहता है, समझना है, वास्तव में नहीं है। आपको ऐसा मानना है कि सर हम ऐसे कैसे मान ले, क्यों, गणित में तो x बराबर 100 रुपए मानते हो ना, हिंदी में मानते हो तकलीफ हो रही है, तो हिंदी में भी मानो साहब, ससुर प्लस आल ससुर। और ये जरूरी क्यों है मैं आपको वो बताता हूं, आप देखना। ये तो बहुत इजी उदाहरण बता दिए मैंने आपको थोड़ा कठिन उदाहरण बताता हूं, वो भी आप देखो, उससे आप समझ जाओगे। देखो, जैसे एक शब्द हमने लिखा कुंती और इसमें प्रत्यय जोड़ना है ए, ठीक है। अगर आप लोग इसे स्वर रहित नहीं मानोगे तो ये शब्द क्या बनेगा, कुंत्य। क्या बनेगा, कुंत्य। बोला क्यों, क्योंकि आपने इस ई में ए जोड़ा है इसलिए। लेकिन जो नियम कह रहा है कि अगर आप कुंती ए, हमें पता ये टुकड़ा है, अगर आप इस अंतिम वर्ण को स्वर रहित मानते हो तो शब्द क्या बचेगा, पहले बचेगा कुंत, बचेगा ए जुड़ा कुंते। ये लो साहब, हो गया। सॉरी कुंते, क्या गड़बड़ कर दूंगा अभी मैं भी। आप जानते हैं कुछ शब्दों में क्या होता है, कौनते, कुछ शब्दों में आगे परिवर्तन होता है, जैसे एक प्रत्यय लगता है तब परिवर्तन हो जाता है, तो कुंती प्लस ए क्या बन जाएगा, कौनते बन जाएगा। अभी तक तो गड़बड़ कर ही देते हैं, समझ गए बात आप। ये आप विशेष ध्यान रखना, अगर आप ऐसा नहीं करोगे। लेकिन क्या सर सब में हमें लास्ट इसी तरह मानना, नहीं। अगर आप ऊ और बड़ा ऊ ये अगर हो तो इनको हटाया नहीं जाता। कैसे, कैसे नहीं हटाया जाता बताता हूं आपको, कैसे नहीं हटाया जाता वो बताता हूं। अब ये क्लासेस जो समझेगा ना उसी को समझ आएगी, क्लास देख रहा है ना उसी को समझ आएगी, ठीक है ना। क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया बच किस तरह से बचत हुआ, ससुर आल ससुराल, ठीक है। अब यहां देखो, अगर सपोज दैट मनु है और इसमें आपको अ प्रत्यय जोड़ना है, तो आप उ और अ तो वह, तब तो शब्द क्या बनेगा, मनवा बन जाएगा, जो कि गलत है। इसमें यह होता है कि आप इसे ऊ ही रखो, तो सबसे पहले मनु जो होगा इसमें जब अ जुड़ेगा तो पहले तो ये जो ऊ है ऊ का होगा ओ, यानी यहां क्या बनेगा मानो, और फिर ओ का क्या हो जाता है अव, तो फिर ये क्या बन जाता है मानव। तो ऊ और ओ नहीं, ऊ जो होता है वो कभी भी पीछे से हटता नहीं है, ऊ का ओ हो जाएगा और ओ का क्या हो जाएगा अव हो जाएगा। ऐसे ही देखो, आप मानो साधु प्लस अ जोड़ा तो सेम नियम वही, पहले तो ये क्या बनेगा साधु साधो और फिर ये क्या बन जाएगा साधव। ऐसे ही रघु धन अ होगा तो पहले तो बनेगा राघो
और फिर राघव से क्या बन जाएगा, राघव। सर ये कैसे हो रहा है, मैंने क्या कहा, पहले ओ में जाता है और ओ जो है वो औ में आता है, इसीलिए मनु से मानव, राघव और साधव इस तरह के कुछ शब्द बन के आएंगे। ये बात हुई। अब एक बात और, कामता प्रसाद गुरु क्या लिखते हैं, वो ये लिखते हैं कि प्रत्येक टॉपिक में जब आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हल कर रहे हो तो ऑप्शंस देखकर ही फाइनल करें कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। बोला सर ऐसा क्यों, बताता हूं। जैसे मान लो एक शब्द ले लिया हमने, कारक। क्या शब्द ले लिया, कारक। आपसे पूछा भाई इसमें प्रत्यय कौन सा है, इसमें प्रत्यय अक प्रत्यय है, लेकिन हमसे पूछा ए बी सी और डी, हमसे ये पूछा कि इसमें शब्द क्या। देखो अगर आपके ऑप्शन में क्री हो तो आप पहले नंबर पे किसको राइट करोगे, अगर ऑप्शन में क्री हो तो आप पहले नंबर पे क्री को ही राइट करोगे। लेकिन ऑप्शन में साहब क्री नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, तो सर अगर ऑप्शन में क्री नहीं है फिर आपको किसको राइट करना पड़ेगा, कर को राइट करना पड़ेगा। अगर क्री नहीं होगा तो पक्का कंफर्म है कि वहां पर ऑप्शन में क्या होगा, कर होगा। समझ गए बात आप, ठीक है सर। अगर तब तो कर राइट होगा। सर अगर कर भी नहीं हुआ ऑप्शन में तो क्या करना है, अगर कर नहीं हुआ तो गारंटेड ऑप्शन में क्या होगा, कार होगा। क्या होगा, कार होगा। और अंतिम वर्ण को हम हलंत युक्त मानते हैं यानी स्वर रहित मानते हैं, तो अक जुड़ेगा तो कारक हो जाएगा। तो अब मैंने देखो बताया, मैंने कहा भाई कारक में आप क्री, कर और कार तीनों साथ में कभी नहीं मिलेंगे, तीनों में से एक मिलेगा। ये क्यों बताया, क्योंकि कई बार बच्चे रट लेते हैं कारक में क्री धातु होती है, ठीक है होती है, ऑप्शन में है ही नहीं, अब फिर कर करना पड़ेगा, कर भी ऑप्शन में नहीं फिर कार करना पड़ेगा। तो ये, बल्कि हालांकि मैं तो हर टॉपिक में कहता हूं कि ऑप्शंस के आधार पर आपको फैसला लेना चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का मतलब यही है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आते हैं वो आपसे स्पष्ट पूछते हैं। अगर आप इस चीज को समझ जाओगे ना मेरी तरह, तो आप असफल नहीं होगे, मैं पक्की बात बता रहा हूं। क्या हर प्रश्न आपसे कहता है निम्न में से कौन सा सही है। निम्न का मतलब क्या होता है, निम्न का मतलब होता है ये जो निम्न 1 2 3 4 ऑप्शन है ना, इनमें से सही कौन सा है। वो आपसे वास्तविक सही नहीं पूछ रहा, वो इनमें से सही कौन सा ये पूछ रहा है। सपोज दैट राजस्थान का क्षेत्रफल हम जानते हैं 342,239 है, ऑप्शन में 342,238 है, 342,249 है, 342,260 है, 342,261, इस प्रकार के ऑप्शन है। अब आपने, मैंने सबने पढ़ रखा है 3,42,239 है, 3,42,239, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं। तो क्या ये प्रश्न गलत है क्या, बिल्कुल गलत नहीं है। बोला कैसे, ये प्रश्न कह रहा है निम्न में से, राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताओ। तो हमेशा क्या एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा आता है, तुम राजस्थान के क्षेत्रफल एकदम एग्जैक्ट निकाल लोगे ये इतना, अरे यार इतना बड़ा राजस्थान है, ठीक है। आप अब सुन रहे होंगे नदियों की लंबाई पहले बताते थे किताब में, आज पर कहते हैं कि सैटेलाइट से है वगैरह, कैसे भी है लंबाई में परिवर्तन। तो एक चीज को सोच के समझें आप कि आपसे वो हमेशा निकटतम उत्तर चाहता है, क्योंकि ये तीनों बहुत दूर हैं, इतना तो है ही नहीं। 39, 38 और 39 में कोई विशेष फर्क नहीं है, समझ गए बात आप। बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्शंस के आधार पर उत्तर निकाला जाता है, जल्दबाजी में उत्तर नहीं निकाला जाता है। जैसे हम जब समास पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम, समास पढ़ते हैं, तब आपको अच्छी तरह से पता है, अच्छी तरह से पता है कि अगर वो पूछेगा पीतांबर, सॉरी आज जुकाम बढ़ चुका है, सॉरी माफी चाहता हूं। चलिए, तो ऑप्शन में जैसे आता है पीतांबर, पीतांबर, अब आपको ऑप्शन में वहां पर बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों ऑप्शन में मिलेंगे। अब आप कौन सा करोगे, सर हम बहुव्रीहि करेंगे क्योंकि ये पीतांबर, ठीक है बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तब आप कौन करोगे, सर कर्मधारय करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब यही हुआ ना कि इसका एक आंसर नहीं है, परिस्थितिवश इसका आंसर बदलेगा भी, परिस्थितिवश बदलेगा भी। सपोज दैट बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों है तो हम बहुव्रीहि करेंगे, अगर बहुव्रीहि नहीं है तो कर्मधारय करेंगे। लेकिन एक तीसरी सिचुएशन और आती है, अगर हमने कहा वह पीतांबर ओढ़े जा रहा है, अब वह पीतांबर ओढ़े जा रहा है, अब चाहे बहुव्रीहि ऑप्शन में है तो पड़ा रहेगा, अब हम कर्मधारय करेंगे। क्यों? क्योंकि अब उसने वाक्य के रूप में पीतांबर दे दिया, तो वहां पर पीले रंग के वस्त्र ओढ़े हुए जा रहा है, तो अब वहां पर क्या हुआ, कर्मधारय ही होगा, चाहे ऑप्शन में बहुव्रीहि क्यों ना हो। तो ये सारी चीजें परिस्थितियों पर डिपेंड करती है। इसीलिए कहते हैं कि जो अपने मूल्यांकन बहुत है। मैं आपको बताऊं, मैं दो दिन पहले मैं एक मीटिंग में था, एजुकेशनल मीटिंग थी जो अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की। वहां पर बहुत बड़े मतलब रिटायर्ड जो हैं जेडी संयुक्त निदेशक आए हुए थे। उन्होंने भी मतलब जैसे राय दी कि आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स में मूल्यांकन करवाएं। ये जो क्लास में टेस्ट लेते हैं, मूल्यांकन से क्या होता है कि आप बच्चे लिखना सीखते हैं। डेली टेस्ट होंगे, गलती करेगा हम गोले करके देंगे, ये लो आप वापस लो, बच्चे को फिर सुधारा के देखो बेटा इसको ऐसा लिख, व्याख्या कैसे की जाती है, प्रसंग फिर व्याख्या फिर विशेष लिखो, विशेष में 3 पॉइंट आने चाहिए, वो 3 पॉइंट किससे संबंधित आने चाहिए। तो आप लगातार उसमें सुधार लाओगे। सुधार के लिए मूल्यांकन करना आवश्यक है। सेम सिचुएशन, आप लोगों को कंपटीशन में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस आप चाहो तो किताबों से, ऑब्जेक्टिव आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आजकल तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई कि अब जैसे मैडम ये शायद बात ठीक है, तो जैसे क्या कहते हैं उसे, डिस्टर्ब हो गए, हाँ जैसे प्रैक्टिस करवाएंगे तो थ्योरी हो गई, ताकि कोई बच्चा ना कहे सर मैं थ्योरी करवा दो, ये ले भाई थ्योरी क्लासेस पढ़ी है। अब उसके बाद हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी कि हाँ मतलब ये आज वन टॉपिक की प्रैक्टिस होगी जबरदस्त। उस प्रैक्टिस के माध्यम से पूरा टॉपिक रिवीजन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो सर हो जाएगा। इस तरह से प्लस टेस्ट सीरीजें और देते रहते हैं ताकि आप खुद भी टेस्ट देकर देखो। फिर जब पेपर नजदीक आता है तो जैसे लोकल स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं सर ऑफलाइन देनी है हमें टेस्ट सीरीज, तो ऑफलाइन व्यवस्था करते हैं। यार इतना करने पर सिलेक्शन कैसा चूक जाता है? अगर इतना करने पर भी सिलेक्शन चूक जाता है तो यकीनन आपके पढ़ने में कुछ कमी थी, आपको ओवर कॉन्फिडेंस था, या ये तो मुझे आता है। मैं अभी भी कहता हूं, आज मैं किसी कंपटीशन में बैठूं, मैं पूरा सिलेबस A to Z एक बार आंखों से निकालूंगा। और बच्चे आजकल क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होता है, स्टार्टिंग थोड़ी सी देखते हैं, अरे ये तो मुझे आता है, ये तो मैं कर दूंगा। ये खाला का घर नहीं है, कंपटीशन है, तलवार की धार पे धारणों जैसा है, तलवार की धार पे चलने जैसा कठिन हो चुका है। दिनों दिन जो बच्चे आ रहे हैं, जो नई पौध आ रही है, मतलब आप जो 40 साल के आसपास चल रहे हैं स्टूडेंट्स है ना, पेपर देते हैं अभी, उनके पढ़ने में और अब के बच्चों के जो फ्रेशर्स बच्चे पढ़ने में रात दिन का अंतर आ चुका है। थोड़ा सा अपने आप को एडवांस, और मैं तो कहता हूं बार बार मरने से अच्छा एक बार मर जाए। मतलब जी जान लगा के मेहनत करो कि एक भर्ती को टारगेट कर लो कि इसमें सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना है। अगर ये चूकी तो बस ये 2 ही भर्तियों के अकॉर्डिंग में चलूंगा, सारी तरफ हाथ पैर मत मारो, ठीक है ना? तो समझ जाना बात को। चलिए, तो बात ये आपके समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। इसी तरह से जैसे कुछ तत्सम तद्भव प्रत्यय जब जुड़ते हैं, जैसे कृत प्रत्यय की बात करते हैं, अच्छा ये तो वो होगी। जैसे यहां देखिए, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत होते हैं और एक होते हैं तद्धित। कृत होते हैं और एक होते हैं तद्धित। कृत प्रत्यय वो जो कहीं ना कहीं धातु शब्द आएगा, कृत मतलब धातु, और तद्धित का मतलब क्या हो जाएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण वगैरह इनमें जुड़ते हैं क्रिया में, है ना। तो सबसे पहले, इससे पहले मैं एक बात और बताता हूं। कुछ प्रत्यय ऐसे आते हैं, जैसे हमने बात की कि आप अंतिम शब्द को, जो अंतिम शब्द आए, अंतिम शब्द, अंतिम वर्ण, किसी शब्द के अंतिम वर्ण को स्वर रहित मानो। ये बात की मैंने कि अंतिम वर्ण को स्वर रहित मानो, मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वर रहित मानो। एक बात, उ या उ होता है तो पहले वो ओ में जाएगा और फिर औ में जाएगा। तीसरी बात, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं तत्सम तद्भव शब्दों में जुड़ने वाले, मतलब तत्सम प्रत्यय जो मोस्टली तत्सम प्रत्यय होते हैं। कुछ तत्सम प्रत्यय जब जुड़ते हैं, तत्सम प्रत्यय जब जुड़ते हैं तब क्या होता है, तब मूल के प्रारंभिक वर्ण में परिवर्तन होता है। मूल के प्रारंभिक वर्ग में परिवर्तन होता है। जैसे हम जानते हैं, इतिहास एक जुड़ा,
क्या बन गया? ऐतिहासिक। क्या बन गया? ऐतिहासिक। ऐसे ही नीति, एक प्रत्यय जुड़ा, क्या बन गया? नैतिक। बात को समझ रहे हो? ये होता है तरीका, समझ गए? तो हमें इन नियम, थोड़े नियम को अगर ढंग से पढ़ लेंगे ना तो हमारी दिक्कत कहीं नहीं आएगी। और सरल तरीके से पढ़ो। हम जितना टाइम संज्ञा सर्वनाम पे देते हैं ना उतना टाइम कभी भी इन टॉपिक्स में नहीं देते, इसी कारण से तो हमारी गलती होती है। चलिए, कृत प्रत्यय क्या होते हैं जानते हैं। वे शब्दांश प्रत्यय जो धातुओं के पीछे जुड़ते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात। मैं बता दूं 2010-11 के आसपास हिंदी के जो पेपर आते थे ना उसमें ऐसे प्रश्न को 20 बार पूछे हुए देखे हैं मैंने कि प्रत्यय जुड़ते हैं आगे या पीछे, जबकि ये कोई स्तर नहीं था। लेकिन उस समय ये प्रश्न भी बच्चे गलत करके आते थे, इसीलिए एग्जामिनर पूछता है। जैसे आज जीके के अंदर आज भी पूछा जाता है, और 2014-16 वाली भर्तियों में कंटिन्यू 2-3 बार पूछा गया था अलग अलग पेपर्स में कि संसद से तात्पर्य है राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। लेकिन बच्चे गलत करके आते थे, तब पता चला कि संसद के अंग राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति है ना। ऐसे ही आज भी हिंदी साहित्य का जब क्वेश्चन आता है तो एक प्रश्न पूछा जाता है, पृथ्वीराज रासो की भाषा है डिंगल या पिंगल। आज भी ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, फिर भी बच्चे गलत करके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता के साथ ढंग से उस प्रश्न को समझने का प्रयास नहीं कर रहे। एग्जामिनर बार बार किसी प्रश्न को रिपीट कर रहा है, यानी वो प्रश्न मेरिट को तय करने में योगदान दे रहा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ढंग से पढ़े। तो पीछे जुड़कर जो नए शब्दों का निर्माण करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अब आप देख लीजिए, पड और आकू, पड और आकू। तो अब इसमें आपने क्या किया, इसे हमने माना क्या? हलंत युक्त माना, तब इसमें जुड़ा आकू और शब्द क्या बन गया? पढ़ाकू। लेकिन ये बात सिर्फ यहां माइंड में ही सेट करनी है, बाकी बार बार लिख के थोड़े देखेंगे। खेल आड़ी। अब मेरा एक स्टूडेंट था पिछले ऑफलाइन क्लास में, बोलता है सर खेल थोड़ी आएगा सर, इसमें तो ये तो कृत प्रत्यय सर, इसमें खिल धातु होगा हैं। मैंने कहा यार फिर तो मुझे हिंदी आती नहीं है। खिल धातु या क्रीड़ा शब्द होता है, क्रीड़ धातु ऐसा कुछ सुना है, खिल धातु कौन सी होती है? लेकिन बताओ, बता देते हैं और टीचर ध्यान देता नहीं, बोला कि हाँ हाँ यार इसमें तो ये है, अल्ले बाद में सोचता है खिल धातु ही नहीं होती। ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो खेल, खिलाड़ी, तैर। अब मैं क्या देखता हूं सर, आप कैसे पढ़ता हूं मैं बताता हूं। मैं धातु को सीधा इतना ही तरीका बताता हूं, क्योंकि मैंने क्रिया टॉपिक से एक चीज सीखी है कि धातु के पीछे ना लगा दो, वो क्या बन जाएगी? क्रिया। बस मैं इतना ही देखता हूं कि पढ़ के पीछे ना लगता है क्या? पढ़ना, खेलना, तैरना, गाना, उठना, बैठना, सोना, है ना। समझ के बाद बस इतना देखता हूं, इसका मतलब ये धातु है। कुछ शब्दों को ध्यान से समझना पड़ता है। तो कृत प्रत्यय वे शब्दांश जो धातुओं के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। आज की क्लास में तो यही होगा भाई, कृत प्रत्यय कौन से हैं और धातु की पहचान किसी की जाए। आपके जहन में, दिमाग में कोई सी भी क्रिया आ रही हो, उस क्रिया को लिख दो। आप अपने हिंदी के अनुसार चलेंगे, हालांकि विद्वानों ने तो इसको अलग नहीं किया, पर मैंने अलग करने का प्रयास किया करना। तो अब आपको धातु अलग निकाली, ये लो धातु। आपको मान लो ये लो सोना मतलब स्लीपिंग, ये लो धातु निकाल ली। अगर आपने उठना क्रिया दिमाग में आ रही, ये लो धातु निकाल ली। आपके पढ़ना क्रिया आ रही, ये लो पढ़ धातु। सर पढ़ धातु थोड़ी तो पठ धातु होता है। अरे संस्कृत में होती है, अपने मूल शब्द क्या है? पढ़। समझ रहे हो बात आप? ठीक है। और मैंने क्या कहा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन में पढ़ है ही नहीं, पठ है। सर दोनों आ गए तो ऐसा नहीं होता है, दोनों आ गए तो डिलीट का ऑप्शन भी आता है, और आजकल तो बिना कहीं 8-8-9 क्वेश्चन डिलीट करते हैं। ठीक है। गिरना, भाई जिससे जहां क्रिया बन रही है, इसका मतलब क्रिया किससे होती है? धातुओं से क्रिया निर्मित होती है, तो 100% ये गिर क्या है? धातु है। बस आप तो इसी तरह से दिमाग में रखो, ज्यादा विद्वान बनने का प्रयास भी मत करो। तो कृत प्रत्यय क्लियर हुआ। फिर बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। किसकी बात करते हैं? तद्धित। तद्धित कौन से होते हैं? तो तद्धित में पहले तो ये ध्यान रखना, निम्न में से तद्धित प्रत्यय नहीं है, या तद्धित प्रत्यय किसके साथ नहीं जुड़ते, इस प्रकार के प्रश्न आए तब देखो, वे प्रत्यय जो धातुओं को छोड़कर, मतलब धातु तो नहीं होंगे, शेष सभी शब्दों। अब शेष कौन से बचे? देखो, जो संज्ञा के पीछे जुड़ते हैं, लोहा, आर, लुहार, है ना, लुहार। इससे मुझे एक याद आता है, कहां कैसे गलतियां होती है वो। एक शब्द पेपर में प्रश्न आया, लुहारिन। लुहारिन जो शब्द है, लुहारिन, इस शब्द में पूछा था मूल शब्द कौन सा है, और ए ऑप्शन दे दिया लुहार धन इन, बी ऑप्शन दे दिया
लुहा धन आरिन, 3 ऑप्शन दे दिया, मूल शब्द लोहा है ना, प्लस आरिन, ठीक है, और डी ऑप्शन मान लो दे दिया लोहा प्लस आर प्लस इन, ये दे दिया। कौन सा सही करोगे भैया आप लोग? हम लोग क्या करेंगे, 50% आंसर जो आएगा ना, 50% वो ये आंसर आएगा, 50% आंसर ये आएगा। हम लुहारिन में मूल शब्द क्या मानेंगे? लुहार को मानेंगे। लुहारिन में मूल शब्द लुहार कैसे होगा? लुहार शब्द में तो खुद में प्रत्यय लगा हुआ है, मूल शब्द तो क्या था? लोहा ही था। मूल शब्द क्या होता है? जिसके बाद जिसमें कोई प्रत्यय नहीं हो, वही तो मूल शब्द है, कि अब उसमें कुछ प्रत्यय का अंश शेष नहीं बचा है। समझ रहे हो ना बात अब? तो अब उसमें 50% ये कौन करेगा? जिसने ढंग से इस चीज को समझ रखा है वो करेगा। जैसे आप, अब देखिए तो संज्ञा हो गई। अब देखिए सर्वनाम, आप प्लस आ प्रत्यय आपा, तू तेरा आपा मत खो, आपा में क्या प्रत्यय है? आ, आप प्लस आ। विशेषण, विशेषण यानी गर्म विशेषण होता है, ई प्रत्यय जुड़ा और क्या जुड़ गया? गर्मी, ठीक है। अब इसमें आहट प्रत्यय जोड़ोगे, गर्माहट, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद क्या? अव्यय, अव्यय में तेज ई तेजी, तेज ई तेजी, समझ गए बात आप? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। अब आप कुछ आगे और भी पढ़ोगे कि क्रिया में जुड़ने वाले, तो वहां पे आप पढ़ोगे जैसे करने वाला, करना शब्द में सीधा जुड़ गया प्रत्यय वाला, करने वाला, करना प्लस वाला करने वाला, पढ़ना प्लस वाला पढ़ने वाला, इस तरह के भी आप प्रत्यय पढ़ोगे। तो तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय वगैरह में जुड़ते हैं, और कृत प्रत्यय वो होते हैं जो धातुओं के पीछे जुड़ते हैं। अब यहां पर मैंने वो चीज वापस लिखी है नोट्स में, ताकि आप लोगों के वंचित न जाए। प्रत्यय हमेशा ही मूल शब्द से जुड़ते हैं, प्रत्यय हमेशा ही मूल शब्द से जुड़ते हैं। याद रखना, बड़े से बड़ा शब्द आए उसमें आपको मूल शब्द तक पहुंचना है, ठीक है। जैसे एक शब्द है पुजारिन, ठीक है, तो आप पता है पूजा प्लस आरी, आरी ऐसे ही होगा, प्लस इन। अब यहां गड़बड़ हो जाएगी, सर आरी लिखें आरी लिखें, अब लिखोगे तो यही यार, पूजा में आरी प्रत्यय जुड़ेगा तभी तो क्या होगा? पुजारी होगा ना, और उसके बाद इन। तो अब ऐसे शब्दों में हमें मूल शब्द तक पहुंचना। मूल शब्द सर किसे कहते हैं? मूल शब्द वो होता है, मूल शब्द वो होता है जिसमें प्रत्यय का अंश बचा हुआ नहीं हो। जैसे मान लो आप उपसर्ग करके आए हो, आप उपसर्ग करके आए हो, जैसे शब्द है प्रत्याशित, क्या है? प्रत्याशित शब्द है। तो अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? प्रति धन आशा, प्रतिधन आशा धन इत। तो मूल शब्द तो ये हुआ ना, न कि हमने इसे यूं कर लिया प्रति धन आशित कि सर ये उपसर्ग निकाल लिया, ये मूल शब्द हो गए। या फिर हमने सर प्रत्यय निकालना था, हमने प्रत्याशा धन इत कर लिया, बोला सर ये मूल शब्द नहीं। मूल शब्द वो होता है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय का अंश शेष न बचे, वो होता है मूल शब्द, ठीक है। तो ये कहता है कि मूल शब्दों का निर्णय परीक्षा, मूल शब्दों का निर्णय परीक्षा में विकल्प को देखकर ही करें। विकल्प अगर मान लो है ही नहीं आशा, तो फिर आप प्रत्याशा करो। मैंने क्या कहा? विकल्प को देखकर करना है। ये पूरा टॉपिक ऑब्जेक्टिव है और डिपेंड करता है ऑप्शंस में, क्योंकि हिंदी का 100% मानकीकरण अभी प्रत्येक टॉपिक में नहीं हो पाया है। जैसे कारक शब्द में अक प्रत्यय लगा हुआ है, इस दृष्टि से क्री मूल धातु पद है। क्या है? क्री मूल धातु पद है मूल धातु पद, ठीक है। परीक्षा में क्री विकल्प में है ही नहीं, तो हम किसको मानेंगे? कर को मानेंगे। ये बात मैंने बता दी, कर को प्राथमिकता दें। और कर भी अगर नहीं होने पर हम किसको मानेंगे? कार को प्राथमिकता देंगे। तो इसका मतलब सीधी सीधी स्पष्ट सी साफ सुथरी बात है। क्या बात है? कि हमें प्रत्येक टॉपिक समझ में आएगा, जबरदस्त तरीके से आएगा। और दावे के साथ कहता हूं आप लोगों से, जिसने आज ये पहली क्लास देखी है, उसको ऐसा लगा होगा पहली क्लास में कि अरे हाँ यार, इस तरीके से तो अपन सारे प्रत्यय कर लेंगे। क्योंकि ये टॉपिक जब एकदम से बीच में से पढ़ते हैं ना, कि कोई प्रत्यय उठा लिया और उसके शब्द पढ़े, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, ये कैसे जुड़ गया, ये कैसे बन गया। लेकिन जैसे ही हमने इसको स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से नियमित पढ़ा, 5 क्लासेस में आपको पूरे प्रत्यय कराऊंगा, तब लगेगा अरे यार हम तो फालतू ही परेशान होते हैं, है ना।
तो याद रखना, बहुत इजी तरीके से हमें पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कृत प्रत्ययों की। किसकी बात करते हैं? कृत प्रत्ययों की। कृत प्रत्यय के सबसे पहला प्रश्न यहां से बनता है कि प्रकार यानी भेद, कितने भेद होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं कृत प्रत्यय, 5 भेद होते हैं उसके। सबसे पहले कर्तृवाचक, ये मतलब कर्ता, ठीक है, यानी इसमें वे प्रत्यय आएंगे जो मूल शब्द है तो धातु के पीछे, जो क्या करेंगे? धातु को कर्ता में कन्वर्ट करेंगे, जो धातु के साथ जुड़कर किस में कन्वर्ट करेंगे? कर्ता में कन्वर्ट करेंगे। खेल, आड़ी, खिलाड़ी, ये लो कर्ता बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? बोला बन गया। आप देखो मैंने नोट्स भी कितने सरल तरीके से, कितने स्टेप बाय स्टेप बना रखे हैं, जिससे दिक्कत भी नहीं आएगी। इसीलिए मैंने टेस्ट सीरीज में नोट्स उपलब्ध करवा दिया ताकि खुद माथापड़ी ना करें, आप तो रिवीजन करो, एक ही काम है। अच्छा, हम बोलते हैं कि भाई तुम एक बार हमारे अकॉर्डिंग तैयारी करो, जैसे हम बोलते हैं उस हिसाब से तैयारी करो, यकीनन फायदा मिलेगा। लेकिन फिर भी कई बार कहते हैं नहीं मैं तो, जैसे खेल, ये तो इस साइड तो प्योर धातु ही आएंगे, आप ध्यान रखना, इस साइड तो प्योर का क्या आएंगे? धातु ही आएंगे, ठीक है। तो ये लीजिए धातु, तो खेल, आड़ी, खिलाड़ी, कर्ता बना। अब खेल में हमने जोड़ा ओना प्रत्यय, क्या जोड़ा? ओना। और खेल में अब देखो हमने क्या किया था? अ और ओ को नहीं, हमने कहा था कि मूल शब्द को क्या मानना है? स्वर रहित मानना है। और स्वर रहित मानने से कितना इजी काम हो जाता है ये माना, और फिर ओना जोड़ा, कितना इजी हो गया? ये स्वर अब मिलाना है यहां पे, तो हो गया, क्या हो जाएगा? खिलौना। ये इजी हो जाता है। अच्छा, खिलौना क्या है? कर्म, यानी खिलाड़ी खिलौने से खेल रहा है, तो ये कर्ता, ये कर्म। कर्ण, कर्ण कारक, ये तो क्या रहेगा? धातु रहेगा। झाड़ प्लस उ, झाड़ू। अब ये जो साधन है, साधन है निश्चित, लेकिन झाड़ू है ना, कर्ण और कर्म में थोड़ी सी आप कंफ्यूज मत होना कभी भी। कैसे? जैसे वह खिलौने से खेल रहा है, सुनते जाना, वह खिलौने से खेल रहा है। खेलने का साधन क्या? खिलौना। तो यहां पे खिलौना क्या बन गया? साधन बन गया, कर्ण बन गया। वह, उसने खिलौना फेंका, अब खिलौना क्या बन गया? कर्म बन गया। उसने झाड़ू लगाया, कर्म बन गया। और उसने झाड़ू से मारा, साधन बन गया। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, किताबों को देखकर आप कंफ्यूज होते हो, अरे ये तो ना हमने कर्म में पढ़ा था, कर्ण में कैसे आ गया? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आने दो। है तो क्या? कृत प्रत्यय है ना, ठीक है। मैं आपको पढ़ाते समय एज अ स्टूडेंट चलता हूं कि एक स्टूडेंट को क्या क्या परेशानी आती है पढ़ते समय, और वही परेशानी आपसे डिस्कस करता हूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि हाँ ये परेशानी हमारी भी आती है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आप पक्का बोलोगे हाँ सर हम भी ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट की मानसिकता क्या होती है? भाव, भाव, आपने भाववाचक संज्ञा पढ़ी है? बोला हाँ पढ़ी है। बस लड़, देखो मैंने कहा ना कितना इजी है, लड़ना क्रिया होती है, ये लो धातु निकल गया, धातु में जुड़ा आई, लड़ धन आई, लड़ाई। और लड़ाई क्या? भाव है, लड़ाई को आप छू नहीं सकते। इसमें वही शब्द आएंगे जिनको आप स्पर्श नहीं कर सकते, जिनको आप स्पर्श नहीं कर सकते। लड़ाई, पढ़ाई, कमाई, सगाई, धुलाई, है ना, समझ के बात आप। तो इस तरह के हम जब इनको विस्तृत रूप पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी है सर आज कर्त प्रत्यय खत्म, नहीं, अभी तो सर भेद बताए हैं, उसके बाद इनके विस्तृत रूप में चलेंगे। फिर आता है क्रियाबोधक। क्या आता है? क्रियाबोधक, जिसमें क्रियाबोधक शब्द बनेंगे। जैसे ये भी धातु है, क्या है ये? धातु, और धातु में प्रत्यय लगा था और शब्द क्या बना? क्रिया, क्रियाबोधक शब्द बन गया। जैसे चल धनता, चलता, समझ गए? चल धनता, चलता। कर धन वाला, करने वाला, समझ के बाद इस तरीके से शब्द बनेंगे। तो ये 5 भेद हम कल के क्लास में जब हैं स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद करता हूं आज की पहली क्लास आपको जबरदस्त लगी होगी प्रत्यय की। अगर जबरदस्त लगी है तो शानदार लाइक्स आने चाहिए, है ना, मतलब जितने ईमानदारी से बैठे हैं ईमानदारी से लाइक्स एंड शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कठिन है, और इस टॉपिक को मैं कितना मतलब अंतिम कठिन टॉपिक है ये, जिसको और मैं बढ़िया तरीके से सरल कर दूंगा। इसके बाद वाला टॉपिक जो होगा ना, वो तत्सम तद्भव देशज विदेशी का होगा, और आप देखेंगे कि तत्सम तद्भव अरबी फारसी आपको किस तरह से उंगलियों पे तैयार करवाए जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मूल्यांकन की दृष्टि से आपको क्या करना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, है ना। प्रत्यय खत्म होने के बाद भी इसका मूल्य बढ़ेगा, ये बात मैं आपको बार बार सचेत कर रहा हूं, ठीक है। और बाकी आप सब जानते हैं कि लगभग आज 41 क्लास है, 50 क्लास में अपना
फुल बढ़िया कोर्स हो जाएगा कंप्लीट, यानी 50 घंटे का काम रहा है टोटल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।